हेलो गाइस, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। याद है आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था। वैसे जो आपने चीज़ें नाइन्थ में पढ़ी थी ना, आज अपन वही पढ़ने वाले हैं। बस इस साल ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। जैसे एट्थ में था, याद है आपको, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, कई सारे उसके वर्डेड प्रॉब्लम्स थे। वैसे इसमें भी कई सारे वर्डेड प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं। उस समय हमने सोल्यूशन निकालने का एक ही तरीका सीखा था। इस बार टू वेरिएबल्स वाले जो रहेंगे उसमें हम लोग चार अलग अलग तरीके सीखने वाले हैं। साथ में याद करो, आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मतलब लीनियर मतलब डिग्री वन है। देखिए मैं बताता हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो लीनियर का मतलब समझता है ना कि डिग्री वन है। इक्वेशन है मतलब कुछ ऐसा रहेगा, वो इक्वल टू जीरो टाइप ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है। इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब एक एक्स ले लो और एक वाई ले लो, तो आपको कुछ इक्वेशन ऐसी रहेगी, कुछ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। अब बेटा इनमें क्या होता है पता है क्या आपको? अगर सिर्फ मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 8 लिख दिया तो मेरे x के भी कई सारे और उसके साइमल्टेनियसली y के कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया? मतलब एक सोल्यूशन होता है 0,8 कि x की वैल्यू 0 मान लो, y की वैल्यू 8 मान लो। एक हो सकता है 1,7, एक हो सकता है 2,6, ऐसे एक हो सकता है -2,10। ऐसे कुछ बहुत सारे सोल्यूशन आ सकते हैं। ठीक है। बट अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जब हमें सॉल्व करना रहता है तो आपको बेसिकली दो इक्वेशन देता है, तो आपको ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी पड़ती है। तो मतलब क्या हो गया? मान लीजिए एक और इक्वेशन है कुछ मेरी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू मे बी अगेन 8, कुछ तो भी रैंडम ले लिया मैंने। तो देखिए अगर आप x की वैल्यू 1 है मेरी तो y की वैल्यू यहाँ पे 6 सेटिस्फाई होगी। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 8 होगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी। x की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 है तो ये 0 हो जाएगी। ऐसे आपको कई सारे और सोल्यूशन भी मिल सकते हैं। बट ये वाले इसमें अब क्या हो जाता है, आपको ऐसा सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हूँ और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो देखो ये 0,8 यहाँ पे भी है और 0,8 यहाँ पे भी है। तो ये हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। मतलब 0,8 एक ऐसा सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन को भी खुश कर रहा है, साथ ही साथ इस इक्वेशन को भी खुश कर रहा है। तो यही चीज़ हम लोग निकालना इस साल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में सीखने वाले हैं। जिसे निकालने के कितने तरीके बताया मैंने आपको? तो निकालने के वैसे है 4 तरीके। ये वाला हिट एंड ट्रायल था बेटा, ये वाला तरीका नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। अपन अपने 4 तरीके जो है इस साल वो देखते हैं। मेथड 1 हम लोग सीखने वाले ग्राफ, जो आज के लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेट करने वाला है। इसलिए अगर आप नोटबुक देखोगे आज जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है कुछ चेकर्ड वाली है। सेकेंड हम देखेंगे कुछ सब्सटीट्यूशन मेथड। थर्ड देखेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ देखेंगे हम लोग क्रॉस, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरा लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेटा कोई लिखना नहीं है अभी आपको, चिल मारो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी क्रॉस अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, रुको। क्रॉस MULTI मल्टीप्लिकेशन मेथड। फाइन, ये 4 मेथड अपन देखने वाले हैं आज के। इसमें अपन एक ही मेथड देखेंगे। इफ यू आस्क मी, चारों मेथड सिंपल है। कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो ये पर्टिकुलर मेथड से करो, तो हमें वो पर्टिकुलर मेथड से करना पड़ता है। तो आपको चारों मेथड जानना बहुत जरूरी है। प्लस चारों से आंसर सेम ही आते हैं। मतलब क्या है, एक ही चीज को निकालने के 4 अलग अलग तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि इससे ये आंसर इससे वो आंसर, वैसा नहीं होने वाला है। चारों से आपके सेम आंसर ही आने वाले। तो ठीक है सर, ग्राफिकल मेथड देखते हैं। बेटा ग्राफिकल मेथड बेसिकली ना आपने लास्ट ईयर भी देखा हुआ है। आप लोगों ने लास्ट ईयर याद है ग्राफ बनाना सीखा था। तो बेटा अपन जस्ट उसका थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं। बेटा आपको कोई भी एक रैंडम इक्वेशन दी हुई रहती है। पहले अभी 2 इक्वेशन है, अपन पहले एक ही इक्वेशन का देखते हैं, 2 इक्वेशन बाद में देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई सिंपल ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो याद है पहले इसके अपन सोल्यूशंस निकालते थे। तो सोल्यूशंस मतलब कैसे? बेटा x की और y की क्या वैल्यू इसमें डालूं तो ये 5 वाला सेटिस्फाई हो जाए, वैसा। अब सब लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं। जैसे अब ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 तो सिंपल है, तो बच्चे ओरली बता देंगे सर x0 y5 x1 y4 x2 y6, सर कई सारे निकाल देंगे। बट बेटा देखो, अगर इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती है तो जो मेथड यूज करना चाहिए वो वाले ही मेथड से मैं आपको सिखाता हूँ। तो आपको क्या रहेगा, आपको सिंपल आए या कॉम्प्लिकेटेड आए वही मेथड यूज कर लोगे। ठीक है सर। तो वो तो ठीक है, कितने सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं? आपको मिनिमम निकालने चाहिए 3 सोल्यूशन से। ऐसा क्यों? जब ग्राफ सॉल्व करते रहेगा तब आपको बताऊंगा मैं क्यों। चलो ठीक है सर, इसका मेथड बता दो। बेटा मैं इस मेथड को तो डब्बा डब्बा मेथड। सर क्यों? बेटा कई सारे डब्बे बनाने पड़ते हैं इसके लिए। अब चल मारो, मैंने नाम दिया है एग्जाम में ब्रैकेट में, बाई डब्बा डब्बा मेथड मत लिख के आना, टीचर को समझेगा नहीं क्या लिख रहे हो। ठीक है। तो देखो क्या करते हैं पर इसमें, कोई भी एक वेरिएबल को अकेला करो। आपको x को करना है या y को करना है, आपके ऊपर है। तो फॉर एग्जांपल मैंने y को कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, ये x को यहाँ पे ट्रांसपोज किया है तो y की वैल्यू हो गई 5
माइनस एक्स। यहां तक आ गया। देखो अगर ये 2y होता, मान लो बोल रहा हूं, तो ये 2y इक्वल टू 5 माइनस एक्स होता। मुझे 2y की वैल्यू नहीं, फिर मैं ये 2 को यहां पे नीचे ट्रांसपोज कर दिया होता, फिर मैं बोला था y इक्वल टू 5 माइनस एक्स द होल बाई 2। देखो सिर्फ y की वैल्यू निकालना है। चलो अभी तो अपन सिंपल देख रहे हैं, जो चीज़ मैंने अभी बताया आपको आगे मिलेगी क्वेश्चन में, तो अभी यही देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो गया। अब देखो आपको जो डब्बा डब्बा मेथड जो मैं बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, आपको ऐसा एक डब्बा बनाना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, एक काम करता हूँ, नीचे बना देता हूँ मैं। उसमें अगर आपको 3 सॉल्यूशंस चाहिए है तो आपको 4 ऐसे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, और ये ऐसे 3 रोज, हमेशा रो 3 ही बनेंगे। आप यहाँ पे लिखोगे x, फिर लिखोगे y, और नीचे लिखोगे x, y। ये x, y क्या है, आपका कोऑर्डिनेट है जो आपका सोल्यूशन बताने वाला है, ठीक है। अब देखो आपको y की वैल्यू पता है कितनी है, सर y की वैल्यू है 5 माइनस एक्स, तो ठीक है y की वैल्यू लिख दिया मैंने 5 माइनस एक्स। अब देखो बेटा ये यहाँ पे आपका x अकेला पड़ा हुआ है, y की वैल्यू 5 माइनस एक्स दी हुई है, तो समय x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट, मतलब भाई को किसी का डर ही नहीं है, x इंडिपेंडेंट है, और y क्या हो गया मेरा, डिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या है, वो x के ऊपर डिपेंड करता है कि x की क्या वैल्यू डाल रहे हो तो y की आएगी, सही है ना। क्या आप कोई भी वैल्यू सोचो x की, आपने कितना सोचा, 3 सोचा मान लो, तो x की वैल्यू लिख दो 3। अब y देखो, y की वैल्यू कितनी हो रही है सर, 5 माइनस एक्स, सर x की वैल्यू 3 थी, क्योंकि 5 माइनस 3 मतलब हो गई सर 2, y की वैल्यू हो गई 2। वैसे कोई और x की वैल्यू सोचो, कोई नेगेटिव सोचे, चलो -1 सोच लेते हैं, बिल्कुल नेगेटिव भी सोच सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अब y जो डिपेंडेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो रही है सर, 5 माइनस एक्स की थी -1, तो कोई 5 प्लस 1 जो कि होगी 6, तो ठीक है सर। तो ऐसा में मेरे y की वैल्यू कितनी है, मेरे y की वैल्यू कितनी हो चुकी है बेटा, y की वैल्यू हो चुकी है 6। कुछ और मान लो, मे बी x की वैल्यू 0 मान लिया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, y की वैल्यू हो जाएगी अब 5। समझा आपको। तब सोल्यूशन क्या क्या हो गए, 3,2 -1,6 एंड 0,5। सिंपल था बेटा। बेटा प्लीज देखो, अभी अपन ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे, अपन सिर्फ सोल्यूशंस निकालना सीख रहे हैं, अपन आगे कई सारे ग्राफ के क्वेश्चंस देखने वाले, तो पहले प्लीज आप सिर्फ ये सोल्यूशंस निकालना समझ लीजिए। ये एक हो गया। अब बेटा देखो कोई और बच्चा बोलता नहीं सर आपने तो क्या किया है, आपने y को अलग रखा है, मैं तो भैया x को अलग रखूंगा, मतलब मैं ये सब कुछ ऐसा करूंगा ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या करने वाला है बताता हूँ आपको, वो बोलेगा सर ये इक्वेशन के बाद में मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। तो देखो अब x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई है, तो उसका डब्बा कैसा बनने वाला है, देखो ये x, ये y, ये x कॉमा वाई। अब x की वैल्यू पता है मुझे कितनी है, 5 माइनस वाई, तो यहाँ पे मैंने दिया x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे y हो गया इंडिपेंडेंट और x हो गया है डिपेंडेंट। अब आपको जो y की वैल्यू डालना है, अब y की वैल्यू डालोगे इंडिपेंडेंट वाले की, y की वैल्यू मे भी आपने डाल दी 0, तो अब x की वैल्यू कितनी होगी, 5 माइनस 0 मतलब 5 हो जाएगी। अब आपने y की वैल्यू मे भी डाल दी 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2 यानी कि 3, मे भी आपने y की वैल्यू 5 डाल दी, तो सर x जाएंगे 5 माइनस 5 यानी 0, तो आंसर हो जाएगा 5,0, 3,2 एंड 0,5। अब देखो बेटा आपके सोल्यूशन सेट्स मेरे सोल्यूशन सेट्स अलग आ सकते हैं, तो ऐसा क्यों बेटा, मैंने y 0, 2 और 5 माना, आप कोई और 3 रैंडम नंबर सोच रहे होगे, वो 3 माना होगा। बेटा अपन दोनों के सोल्यूशंस अलग अलग आ सकते हैं, बट जब हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं तब एग्जैक्टली सेम आएगा। तो देखो यहाँ पे आप x को अलग करो, या सॉरी यहाँ पे अपने किसको, हाँ y की वैल्यू निकालो या फिर x की वैल्यू निकालो, दोनों से आपके जो सोल्यूशन है सही है, कोई इशू नहीं आने वाला है। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप लोग से सोल्यूशन निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए मेरे लिए, फाइंड द सोल्यूशन, फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। पॉज कर लीजिए और 3 कोई भी रैंडम सोल्यूशन निकाल लीजिए, और अगर आपको चेक करना है ना आपका सोल्यूशन सही है या नहीं है, तो कुछ नहीं, जो x और y की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में डाल दीजिएगा। अगर आपका वैल्यू RHS से मैच कर रहा है तो आपका सही है। जैसे देखिए ये मैंने 3 और 2 डाला, देखो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो रहा है, हाँ -1 और 6, तो -1 प्लस 6 भी 5 हो रहा है, 0 और 5 तो 0 प्लस 5 भी 6 हो रहा है।
अच्छा 0 + 5 भी 5 हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी 5 और 0 था, 5 + 0 5 हो रहा है, 3 2 3 + 2 भी 5 हो रहा है, और 0 5 0 + 5 भी 5 हो रहा है। तो बेटा ऐसा देखो, जो भी आपके 3 सोल्यूशन आ रहे हैं ना, इसी मेथड से निकालो और उसके बाद चेक करना चाहते तो कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे करो पॉज और इसको करो एक बार अटेम्प्ट। चलिए अब ये सब चीज़ें अगर आपकी सॉल्व हो गई तो अपन और इक्वेशन ट्राई करने वाले हैं। तो बेटा एक बार के लिए मैं ये हटा देता हूँ पूरा का पूरा कचरा पट्टी अपनी। अब वैसे ही अपन नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन थोड़ी सी अलग पैटर्न की देख लेते हैं अपन लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए ये माइनस में था x - y = 2, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, सिंपल है, बस मैं आपको कुछ छोटी सी चीज़ सिखाना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने किया। अब देखो अगर ये x - y = 2 है तो मैं ट्रांसपोजिशन में x = 2 + y कर सकता था। एक ये हो गया, फटफट सोल्यूशन निकालता था मैं। अब वो उतना कलरफुल नहीं बना रहा हूँ बेटा मैं सब चीज़ें, पहले बार के लिए बड़ा मज़ा आता है, फिर बोर हो जाता है। ये x, y हो गया, तो x = 2 + y है, y मेरा इंडिपेंडेंट हो गया अभी क्योंकि y अकेला बचा हुआ है। देखो y = कुछ नहीं पता है ना, तो इसके लिए वो हो गया इंडिपेंडेंट। कुछ भी वैल्यू डालो, फटफट डालो, ये 0 हुआ तो ये 2, ये 1 हुआ तो ये 3, ये 2 हुआ तो ये 4, खत्म। 2, 0, 3, 1 और ये हो गया 4, 2। लाइफ सिंपल थी, बट कोई बच्चा बोलता नहीं सर मुझे तो इसे अलग तरीके से ट्रांसपोज करना है, मुझे y अलग रखना है। तो देखो वो क्या बोलता, मेरा -y यहीं पे ही है, दैट इज इक्वल टू 2, और ये x इधर ट्रांसपोज हुआ, उसने 2 - x हो गया। अब बेटा एक चीज़ समझो, आपको -y की ज़रूरत नहीं है, आपको किसकी ज़रूरत है, आपको y की ज़रूरत है। तो देखो विच इम्प्लाइज y = 2 - x, और ये जो माइनस साइन है वो ये यहाँ पे आ जाएगी, माइनस साइन ट्रांसपोज हो गई है तो पूरे को मिल जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, -2 + x। समझा कि आपको क्या हुआ, ये माइनस को मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया है, तो -2 - x हुआ, तो उससे वैल्यू आई -2 + x। अब देखो वापस से अब मैं अपने डब्बे बनाऊंगा, अब मेरे सोल्यूशन सही आना शुरू हो जाएंगे। ये x, ये y, ये x, y। सर x की वैल्यू कितनी दी हुई है, अच्छा y की वैल्यू है -2 + x, -2 + x। अब क्या करना है, x इंडिपेंडेंट है, कुछ भी वैल्यू डालो। सर ये 0 डाला तो हो गया -2, ये 1 डाला तो हो गया -1, ये 2 डाला तो ये हो गया 0। तो 0, -2, 1, -1 एंड 2, 0, ये सोल्यूशन हो गए। चलो एक बार के लिए बस चेक करने के लिए भी देख लेते हैं अपन लोग। सर 2 - 0, हाँ सर 2, 3 - 1 2, 4 - 2 2, सर 0 - 2, अरे सो सॉरी, क्या गलती किया बेटा अपन ने इसमें, हाँ 0 - ऑफ -2, सॉरी 0 - ऑफ -2। देखो क्या हो गया, 0 - ऑफ -2, 0 + 2, देखो ये भी 2 आ रहा है, ये हो जाएगा 1 - ऑफ -1, 1 + 1, ये भी हो गया 2, ये 2 - 0, ये भी हो गया 2। हो रहे तीनों सोल्यूशन यहाँ के भी सेटिस्फाई। तो बेटा देखो अब आपको यहाँ पे x अलग करना है या y अलग करना है, आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो अलग कर सकते हैं। तो आई वुड अगेन रिकमेंड कि आप फटाक से आपको जो बेटर लग रहा है तरीके से सॉल्व करना, वो कर पॉज करके उसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए ये भी हो गया। अब एक अच्छा इक्वेशन और देखते हैं अपन लोग कोई। देखिए नेक्स्ट रैंडम इक्वेशन 2x + 3y = मे बी 5। मैंने कुछ रैंडम ले लिया, ठीक है। अब क्या है, अब बताओ किसको अलग करूँ, x या y, करने तो दोनों ही वाला हूँ, पहले x को करके देखते हैं। तो देखो पहले तरीके में क्या किया, 2x = 5 - 3y, फिर ये 2 को नीचे लाना पड़ेगा, तो x = 5 - 3y द होल अपॉन 2। जस्ट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ बेटा, आप लोग ये 9th में भी गलती करते हो और 8th में भी बहुत ज़्यादा गलती करते हो। हैड इट बीन 2x + 3y = 6, रैंडम लिया है कुछ वापस से, तो आपका 2x = 6 - 3y, सॉरी 6 - 3y होता था, फिर x = 6 - 3y द होल बाय 2 होता था। कई बच्चों की याद होती है वो ये 2 और ये 6 को काट के ऐसा कर लेते हैं, बेटा ये गलत है, प्लीज़ समझिए, दिस इज रॉन्ग। सर क्यों बेटा, आप मुझे बताइए, आपको ये पता है ना फैक्टर से कटता है,
यहाँ पे ये 6 कोई फैक्टर थोड़ी है। अगर मान लीजिए 6 माइनस 4y होता, अगर रैंडम, देखो ये अब अलग हो गया, तो मैं ऊपर से 2 कॉमन निकालता, फिर ये 3 माइनस 2y द होल बाई 2 बनता, फिर ये 2 और 2 कटता। क्यों सर? क्योंकि नीचे वाला भी 2 एक फैक्टर है, ऊपर वाला 2 भी एक पूरे का फैक्टर है। फैक्टर ही फैक्टर से कटता है, प्लीज ध्यान रखिए बेटा। ये सब गलतियां ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है सोल्यूशंस में। आप इक्वेशंस अगर सही बना लोगे, सब मेहनत सही कर लोगे, सोल्यूशन के समय गलती करोगे ना तो बहुत पछतावा होगा। चलो ठीक है सर, वो तो नहीं करेंगे। अब इसके सोल्यूशन बता दो, ठीक है। अब देखो वही अपना डब्बा डब्बा मेथड जो है। अब इसमें एक नई चीज़ सिखाने वाला हूं बेटा, बहुत बढ़िया वाली, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। सर ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, y, x की वैल्यू है 5 माइनस 3y द होल बाई 2, ठीक है। अब बेटा आपको मेहनत ना सिर्फ पहला आंसर ढूंढने में लगती है। तो मतलब क्या बेटा, आपको एक ऐसा आंसर ढूंढना है जिससे दोनों की दोनों आपके होल नंबर्स आ रहे हो। प्लीज डेसिमल से मत लो। सर ऐसा क्यों? बेटा देखो डेसिमल में क्या होगा, जब ग्राफ में प्लॉट करोगे ना बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए डेसिमल में प्रिवेंट करो लाना। डेसिमल को प्लॉट किया जा सकता है, आपने लास्ट ईयर नंबर लाइन पे तो अंडर रूट वगैरह √2 √3 √9.3 प्लॉट करना सीखा है, बट प्लीज बेटा ग्राफ में प्रिवेंट करो। चलो ठीक है। अगर देखो मैं रैंडम ले रहा हूँ, अगर आपने बोल दिया y इक्वल टू 0, देखो ये सबका सोल्यूशन आप कर सकते हो अपने ग्राफ से कि इफ y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी होगी सर, 5 माइनस 0/2, मतलब 5/2 होगी ना, 2.5 होगी। तो नहीं सर, x आ गया डेसिमल में, तो ये मेरे काम का नहीं बचा। तो ठीक है, तब मैंने कुछ और माना y की वैल्यू, मैंने मान लिया इफ y इक्वल टू 1, तो देखो अब x की वैल्यू कितनी हो रही है, 5 माइनस 3 इंटू 1 3/2, 2/2 मतलब 1 हो गया। हाँ सर, ये मजेदार आ गया कि y 1 तो x भी 1। चलो ठीक है। अब देखो, अब कुछ बच्चे लोगों ने एक तो निकाल दिए, वो एक निकाल लिया, बचे हुए भी क्या करेंगे वो हिट एंड ट्रायल से, फिर वो y की वैल्यू 2 ट्राई करेंगे, फिर 3 ट्राई करेंगे, 4 ट्राई करेंगे, 5 ट्राई करेंगे। इससे अच्छा अगर आपको टाइम बचाना है ना, तो आपको बहुत ही मक्खनदार तरीका और एग्जाम्पल बताता हूँ, तरीका बता देता हूँ आपको। क्या करो, आपका जैसी y यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आ गया ना आपका। अब देखो ये जो x है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर क्या यहाँ पे 2 है, वो यहाँ पे एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मतलब क्या, एक बार ऐड किया तो 3 आ गया, और अगर सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आ गया था। तो ऐसा क्यों बेटा, इनसे आपके आपस में होल नंबर ही आंसर्स आने वाले हैं। तो सिर्फ इनसे ही आए क्या? नहीं, आपने एक बार ऐड किया है, एक और बार ऐड कर दो आगे, और यानी आपने 3 तक का ले लिया है, अब +2 और कर लो, अब मे भी 5 भी ले सकते हो। या फिर नहीं सर मुझे तो दोनों बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो ठीक है, आप चाहते तो जैसे -2 के तो -1 हो गया यहाँ पे, यानी 1 - 2 किया, तो अब एक और बार 2 सब्ट्रैक्ट कर देना, -3 भी आप यूज कर सकते हो सकता है अभी आपको इतना अच्छा समझा ना हो, ये एक और बार जब कराऊंगा ना अभी मैं आपको, तब बेटर समझ में आने लगेगा। देखो पहले तो आपने एक y की यानी इंडिपेंडेंट वैल्यू 1 निकाल चुके, अब क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड करते हो ना बहुत समय बर्बाद होता है। इसलिए स्मार्टली क्या किया मैंने, जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिनोमिनेटर है उसको एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। जरूरी नहीं आपको एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, आप दोनों बार ऐड फिर ऐड ऐसा कर सकते थे, या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। मैं मेजरली आप देखोगे कि दोनों बार ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करता हूँ। तो अगर मैंने एक बार ऐड किया तो 3 आने वाली है, एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आने वाली है। तो देखो इफ y इक्वल टू 3, मैं पक्का बोल रहा हूँ होल नंबर आंसर आएगा। देखिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 3 इंटू 3 यानी 9/2, मतलब -4/2 यानी -2। देखो ये आ गया होल नंबर। अब वैसे ही इफ y इज इक्वल टू क्या है -1, तो फिर x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3 इंटू -1/2 यानी 5 + 3 यानी 8/2 यानी ये हो गया 4। तो यहाँ पे आ गया आंसर क्या 4। तो आंसर हो गया 1,1 -2,3 और 4,-1। समझा क्या आता है क्या चल रहा है लाइफ में? पक्का से ये चीज़ अगर आपको समझ गई ना बेटा, आपकी लाइफ बहुत चिल रहने वाली है, ट्रस्ट मी। चलिए ठीक है सर। अब देखो ये एक तरीका हो गया, यहाँ पे हमने x को अलग किया था, अब अपन लोग y को अलग कर देते हैं। क्या इक्वेशन था 2x + 3y = 5 था। अब y को अलग करना है तो 3y = 5 - 2x, तो y = 5 - 2x द होल बाय 3 होगा। मैंने अपना डब्बे बना लिया। तो वही अपना x y बेटा ये ढांचा हमेशा बना लिया करो, कभी भी हेल्पफुल रहता है। क्या होता है कभी कोई गलती भी ना फट से ढूंढने में आ जाती है, ऐसे मिल जाती है। आई होप गलती हो ही ना अपनी। अब देखो अगेन कुछ ट्राई करा था मैंने, x की वैल्यू इफ, अब देखो x इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू अगर 0 लिया होता तो y की वैल्यू क्या थी 5/3,
काम में नहीं आ रही थी, तो ये वाला को वेस्ट हो गया। अब मैं लिया इफ x इक्वल टू 1 लिया, तो y देखो 5 माइनस 2/3 मतलब 3/3 मतलब 1 हो गया, तो x1 y1। अब देखो, अब स्मार्टली x की और वैल्यू दे सकता हूँ। अब x में क्या, इसका डिनोमीटर डिपेंडेंट का डिनोमीटर ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब एक बार 4 ले लिया, यानी 1 + 3 4 हो गया, एक बार 1 - 3 मतलब -2 हो गया। अब देखो पक्का फटाफट अपने होल नंबर से आंसर आने वाले हैं। सर कैसे, ये देखें, इफ x इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2 × 4 यानी 8/3 मतलब -3/3 यानी -1 हो गया, तो -1 हो गया। वैसे इफ x इज इक्वल टू -2 तो y की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2 × -2/3 मतलब 5 + 4/3 यानी 9/3 यानी कि 3 हो गई। को 1, 1 4, -1 और -2, 3, ये भी तीनों के तीनों आंसर्स मेरे आ गए। समझा ये चीज़ क्या हुई है? श्योर। तो गाइस अगेन जैसा पहले कहा था, अपने हिसाब से आप सॉल्व कर लो, 3 आंसर्स निकाल लो। चेक करना है क्या? चलो एक बार फटाफट चेक भी कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं। तो देखो 2 × 1 + 3 × 1 यानी 2 + 3 5 हो रहा है सर। अब 2 × -2 यानी 2 × -2 + 3 × 3 ऐसा -4 + 9 सर, ये वाला भी 5 हो रहा है तो ये भी सही है। 4 और -1 तो मतलब कितना हो रहा है 2 × 4 + 3 × -1 यानी 8 - 3, ये भी 5 हो रहा है। देखो तीनों ये तो सही थे, वैसे भी यहाँ के देख लेते हैं। तो ये 1 और 1 तो चेक कर लिया, 4,1 भी चेक किया क्या अपन ने? नहीं, 4,-1 चेक कर चुके हैं सर, और -2,3 भी चेक किया क्या? हाँ सर, वो भी चेक हो गया। तो देखो सर अपने यहाँ के भी तीनों आंसर्स जो वो आ ही रहे। देखो वैसे चेक करना नहीं पड़ता है आपको, अब धीरे धीरे आपको इतनी प्रैक्टिस रहेगी, जब फर्स्ट आंसर निकालोगे सही रहेगा, बट कभी भी डाउट रहा तो आप चेक कर सकते हैं। फट से यहाँ पे भी आके इसे पॉज करके सॉल्व कर लीजिए बेटा इतना। चलिए गाइस, अब आज के लेक्चर में अपन ने क्या सीखा है? सोल्यूशन निकालना। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या सीखने वाले आपको पता है क्या? हम ग्राफ प्लॉट करना सीखने वाले। मुझे पता है आपको आता होगा ग्राफ प्लॉट करना, 9th में सीखा है। अपन बहुत नई चीज़ें नहीं देखेंगे ग्राफ प्लॉट करने में, तो सोल्यूशन निकालना सीखने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो आपको अभी प्रैक्टिस कराया गया है, प्लीज़ इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्लस मैं क्या करने वाला हूँ, आपको ना होमवर्क की जो वर्कशीट मिलती है वो भेजने वाला हूँ। फिर उसमें मैं आपको बोल दूंगा कि इतने क्वेश्चंस के आप 3-3 सॉल्यूशंस पहले से निकाल के रख लो। फिर जब नेक्स्ट स्टेप में ग्राफ सीखेंगे तो उसी के अपन ग्राफ करना सीख जाएंगे। तो आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, देखो आपको जब अभी नेक्स्ट स्टेप में होमवर्क मिलने वाला है वर्कशीट का, आप लोगों की जो ग्राफ कॉपी, आपको नेक्स्ट स्टेप में ग्राफ कॉपी लगने वाली है बेटा। देखो आपकी कुछ एक ग्राफ कॉपी रहती है ना, ये बीच में से डिवाइडेड रहती है, वो पेज पलटता है ना, ये वैसी रहती है। यहाँ पे रहता है ग्राफ और यहाँ पे रहता है शायद से रूल लाइन्स, ये ऐसे रहता है ग्राफ बेटा। यहाँ पे तो ग्राफ रहता है पूरा का मेरा सा। आप लोगों को क्या करना है, हर एक पेज पे एक ही का सोल्यूशन निकालना है। तो मान लो आपको पहला क्वेश्चन ऐसा रहेगा x + y = 2, और उसी में एक और इक्वेशन आएगा 2x + y = 8, कुछ रैंडम बोल रहा हूँ मैं। तो यहीं पे ये वाले पेज पे आप पहले निकाल लेना x + y = 2 के 3 सोल्यूशंस, इतने सोल्यूशन निकाल दिए। फिर उसी के नीचे 2x + y = 8 के भी 3 सोल्यूशन निकाल के रख लेना। आप इतना कर लोगे ना, तो जब नेक्स्ट इसमें ग्राफ सीखोगे तब आपको इतनी सारा बहुत बड़ा होमवर्क नहीं रहेगा, आप फटफट कर लोगे। कि जैसे ही मैंने ग्राफ दिखाया तो ये यहाँ पे ग्राफ पेज के ऊपर आप फट से ये ऐसा बनाओगे, कुछ तो भी आपके पॉइंट जो तीनों ये वाली इक्वेशन के थे वो प्लॉट करके ऐसी लाइन बनाओगे। फिर इस इक्वेशन के जो 3 पॉइंट्स हैं मे बी ऐसे, वो प्लॉट करोगे। फिर और चीज़ें सिखा दूंगा। तो आपको जो होमवर्क मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, बेसिकली कई सारे क्वेश्चन है बेटा उसमें, यानी कई सारे सब पार्ट्स भी है और बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको सिंपल सा मिलने वाला है ये चीज़ कि आप उसे प्रॉपरली पूरा का पूरा प्लॉट कर ले, प्लॉट ही पूरे के पूरे के एटलीस्ट 3-3 सोल्यूशन निकालो। अब 3 क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा, ठीक है गाइस? चलिए, थैंक्स अ लॉट।